आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बद किरदार वालिद। उफ। एक लड़की ने इंडिया से पूछा है, जी मेरी एक दोस्त है, बिनते अब्दुल्ला ने पूछा है, मेरी एक दोस्त है, उसके वालिद ज़िना करते हैं और कहते हैं कि ये कुछ बुरा नहीं है। यानी जिस लड़की से ज़िना करते हैं उसको कहते हैं कि ये कुछ बुरा नहीं है, सब लोग करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह जी। जब इस लड़की ने, ये बड़ा ही हया के ख़िलाफ़ मसला है भाई। देखें, इस तरह के जो बहुत ही ख़तरनाक मसाइल हो ना, तो वो इस तरह बिल्कुल पर्सनली पूछ लिया करें, वो ऐसे आस के लिए ना पूछें। खैर, मैं इस सवाल को स्किप कर देता हूँ, उसका बस जवाब बता देता हूँ ताकि जो समझने वाले हैं वो उससे सवाल भी समझ जाएंगे। देखिए, माँ बाप की बड़ी इताअत है, फर्माबरदारी है शरीयत में, लेकिन किसी बाप की नज़रें गलत हो, महरम रिश्तों के लिए गलत नज़रें हो, भाई की गलत नज़र हो बहन पर, बाप की गलत नज़र हो खुदा न खास्ता बेटी पर, तो फिर उस बाप के साथ सिला रहमी नहीं की जाएगी। बेटी को चाहिए अपनी इज़्ज़त की, और बहन को चाहिए अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे, फ़ौरन किनारा कशी इख्तियार करे, अपनी माँ को बताए, और ऐसे जो खबीस किस्म के बाप हैं उनसे जान छुड़ाए, फ़ौरन निकाह करके यहाँ से जाए वो। तो इसमें शर्म व हया करना ये ठीक नहीं है। और लेकिन ये भी है कि पूरी दुनिया में बाप या भाई की इज़्ज़त का जनाजा ना निकाले, उसका हल निकाले कि यहाँ से निकलना है, और माँ को चाहिए बेटी का इस मामले में साथ दे। तो क्योंकि ये जो पॉर्न मूवीज़ लोग घरों में देख रहे हैं, इससे बहुत ही दरिंदगी आ रही है लोगों में, महरम रिश्ते भी महफूज नहीं हो रहे। जो गंदी मूवियाँ देख रहे हैं, और बीवी है नहीं, होती नहीं है, दूसरी शादी का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। बाज़ दफ़ा बीवी एजड हो जाती है, मर्द जवान रहता है, तो फिर वो गंदगियों की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो मूवीज़ देख देख के ना शहवत को भड़काते रहते हैं लोग, और बीवी से ख्वाहिश पूरी होती नहीं है उनकी। कोई बीमारी आ जाती है बीवी में, या वो बूढ़ी हो जाती है, तो फिर वो हराम की तरफ जाते हैं। तो ये गंद को जो है ना आसान कर दिया और हलाल को मुश्किल बना दिया। तो खैर, ऐसा कोई खबीस आदमी हो या खबीस भाई हो, तो फिर लड़की को चाहिए कि वो फ़ौरन उससे अलहदगी इख्तियार करे, माँ को बताए। माँ फिर भी साथ ना दे तो किसी भी तरीके से वो इलाके के थाने में रिपोर्ट कराए। पहली कोशिश तो यही करे कि थाने तक ना जाए, लेकिन अगर नहीं कोई भी उसका साथ दे रहा, तो फिर सबूत इकट्ठी करके वो किसी भी तरह से किसी ट्रस्ट से रब्ता करे जो काबिल ट्रस्ट भी हो, यानी ऐसा ट्रस्ट हो जो काबिल एतमाद भी हो। क्योंकि बास ट्रस्टों के बारे में बड़ी बड़ी ऊट पटांग खबरें आती हैं कि वो खुद लड़कियों जब वहाँ जाती हैं तो वो महफूज नहीं रहती। तो कोई वाकई सही ट्रस्ट हो तो किसी भी तरह से कानून का सहारा ले, कोर्ट में केस करे, तो किसी भी तरह से अपनी जान को वहाँ से बचाए। इसमें यह कहना कि बाप नाराज़ हो जाएगा तो होता है तो होने दे, वो बाप ही नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो। लेकिन बाप का रिश्ता अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी बापों की ऐसी होती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसा बनाया है बहन का या बेटी का कि बाप हमेशा उसको प्यारी नज़र से देखता है, गंदी नज़रों से कभी भी नहीं देखता। लेकिन लाखों में कोई 2-4 गंदी मछलियाँ भी होती हैं, तो उन 2-4 गंदी मछलियाँ जहाँ हैं उनके लिए फिर शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त दी है लड़की को कि वो अपनी जान छुड़ाए वहाँ से, और उसमें बाप की तक़द्दुस का ख्याल ना करे वो। क्योंकि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना, बाप को ख़ुद अपने तक़द्दुस का ख्याल नहीं है, तो ये बेटी उसको कैसे इज़्ज़त दे सकती है। वो वहाँ से जान छुड़ाए, निकले वहाँ से वो।